आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो गरीबों की नहीं बल्कि उस अमीरी की है जो सब्र और सच्चाई से मिलती है। बहुत वक्त पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सलीम नाम का एक नेक दिल और ईमानदार इंसान रहता था। सलीम पेशे से कपड़े बुनने वाला था। वो अपने करघे पर दिन रात मेहनत करता और हर धागे में बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे बुनता था। उसकी बीवी आयशा भी सादगी पसंद परहेजगार औरत थी। अल्लाह ने उन्हें दो बेटे अता किए थे। बड़ा बेटा जैद जिसकी उम्र 18 साल थी और छोटा बेटा उमर जो अभी सिर्फ 9 साल का मासूम बच्चा था। सलीम अपने बेटों को अक्सर बिठाकर कहा करता, बेटा, दुनिया की असली दौलत ईमान, सब्र और हलाल रोजी है। अगर तुम मेहनत करोगे और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो तुम्हें कोई झुका नहीं सकता। जैद और उमर अपने वालिद की बातें सुनते थे, मगर उनकी समझदारी की जद्दें अभी वक्त के इम्तिहान से गुजरी नहीं थीं। गांव के लोग सलीम की सादगी और ईमानदारी के कायल थे, मगर जैसा कि अल्लाह का दस्तूर है, हर रूह को उसकी आजमाइश पूरी करनी होती है। एक दिन सलीम बाजार में अपने बुने हुए कपड़े बेचकर वापस लौट रहा था। मौसम में अजीब सा भारीपन था। रास्ते में चलते हुए अचानक उसकी सांस फूलने लगी। कुछ ही पल में वो जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोग जब तक वहां पहुंचे, सलीम की रूह अल्लाह के हुक्म से अपने मालिक के पास लौट चुकी थी। उसका इंतकाल पूरा गांव के लिए सदमा था, मगर उसके घर के लिए तो एक भूचाल था। आसमान टूट पड़ा। रात को आयशा ने अपने दोनों बेटों जैद और उमर को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में सब्र की ताकत। बेटा, अल्लाह के हर फैसले में बेहतरीन हिकमत होती है। तुम्हारे अब्बू ने हमेशा हलाल कमाया, कभी हराम का एक कौर भी अपने घर नहीं लाए। अब हमारी आजमाइश शुरू हो गई है। हमें भी उसी सच्चाई और सब्र के रास्ते पर चलना होगा। जैद, जो अभी बालिग ही हुआ था, एकाएक अपने नन्हे भाई उमर की तरफ देखने लगा। उसके दिल पर जिम्मेदारी का बोझ उतरने लगा था, मगर वो खुद भी कमजोर और हालात से बेबस था। घर की माली हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव वालों ने आयशा से कहा, बहन, जैद अब बड़ा हो गया है, उसे किसी काम धंधे में लगा दो, वक्त खराब है। आयशा हर रात सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करती, या रब्बी, मेरे बच्चों की राह आसान कर, उन्हें हलाल कमाई में लगा दे और उनकी मेहनत में बरकत दे। मगर वक्त उनके लिए और ज्यादा सख्त होता जा रहा था। एक दिन जैद और उमर भूख और फिक्र के आलम में गांव के बाहर एक कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। उनका इरादा काम तलाश करने का था। चलते चलते उन्हें एक लकड़हारा मिला। वह कोई बुजुर्ग नहीं था, बल्कि एक जवान मगर बहुत गरीब इंसान था। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी थी और पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर लदा हुआ था। उसने दोनों भाइयों को देखा और कहा, क्यों भाइयों, ऐसे क्यों भटक रहे हो? क्या कोई काम की तलाश में हो? जैद ने अदब से जवाब दिया, भाईजान, हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया है, घर में खाने को कुछ नहीं है, हम कोई